ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जो सर्दी में भी ठंडे पानी से नहाता था। ठंड के मौसम में नया नया ससुराल। रेखा की शादी हुए अभी सिर्फ एक दिन हुए हैं। बाहर बर्फ जैसी ठंड और अंदर पूरा परिवार कंबलों में लिपटा बैठा है। रेखा धीरे धीरे उठती है, देखती है कि सबके हाथों से धुआं निकल रहा है। कोई गर्म दूध पी रहा है, कोई अंगीठी के पास बैठा है। सुबह सुबह सास की आवाज आती है, बहू आज सर्दी की पहली पूजा है, नहा धोकर भगवान को भोग लगाना है। मान जी आज तो पानी भी बर्फ जैसा ठंडा है। सास हंसते हुए, अरे यही तो असली टेस्ट है बहू का, सर्दी में ठंडे पानी से नहाना। रेखा कांपते हुए बाथरूम जाती है। बाल्टी में पानी में बर्फ तैर रही है। वो हाथ डालती है, हे भगवान ये तो सीधे लद्दाख का पानी है। फिर वो किचन में भाग कर जाती है और सास से बोलती है, मम्मी जी घर में गीजर नहीं है क्या? गीजर कहीं देख ही नहीं रहा है। तब सास बोलती है, बहू हमारी वहाँ गीजर नहीं यूज करते, हम सब तो ठंडे पानी से ना हटाते हैं, तुम भी आदत डालो। धीरे धीरे वो कप से एक बूंद पानी डालती है और अचानक चिल्ला उठती है, माई जी ये नहाना नहीं सजा है। दरवाजे के बाहर देवर और ननद खड़े हैं। धीरे से हंसते हुए कहते हैं, आज तो देखेंगे नई भाभी कितनी बहादुर है। रेखा कांपती हुई बाहर आती है। सास मुस्कुराकर कहती है, वाह बहू अब तू सच्ची बहू बन गई। ठंड में नहाई, पूजा की, अब गर्म चाय पी, आज तो तुमने गजब कर दिया। देवर हंसते हुए कहता है, कमाल हो आप तो भाभी। शाम होते होते रेखा को सर्दी लग जाती है। छींक पर छींक आने लगती है। रात में उसे ठीक से नींद भी नहीं आती और वो सोच कर ही डर जाती है, सच में अगर रोज इतने ठंडे पानी से नहाना पड़ा तो क्या होगा भगवान। अगले दिन रेखा रसोई में खांस रही होती है। सास कहती है, अरे बहू इतनी सी ठंड में ही बीमार पड़ गई, अब तो संभल जा, आज तेरी दादी सास गांव से तुझसे मिलने आने वाली है। और थोड़ी ही देर में दादी सास भी पहुंच जाती है। अरे कहाँ है मेरी पोता बहू, जरा हम नहीं तो देखें नई बहू रानी को। जी दादी जी प्रणाम, आइए कैसे हैं आप। फिर सब लोग खाना खाने बैठते हैं। तभी दादी बोलती हैं, अरे ओ बहू इसके बाद मेरे नहाने का इंतजाम भी कर देना, एकदम ठंडा ठंडा पानी, पूरी थकान भी निकल जाएगी। फिर रेखा बाथरूम में जाती है और सोचती है, क्या पूरा परिवार ही पागल है जो इतनी ठंडी में ठंडे पानी से ही नहाता है। अब तो देखो इतना ठंडा पानी दूंगी कि याद करेंगे, बहुत हो गया इनका, अब बस। अरे दादी आइए आपका पानी तैयार है। अरे क्या है ये, तुम सब इस बुढ़िया को बर्फीले पानी से मारना चाहते हो क्या? ठंडा बोला था, इतना भी नहीं कि मैं जम जाऊं। दूसरे दिन दादी को बुखार आ जाता है और सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। तभी रेखा दादी के लिए किचन में जाकर गर्म पानी करती है और नहाने के लिए देती है। गर्म पानी से नहाकर दादी ठीक हो जाती है। तब सबको समझ में आता है और वे दूसरा गीजर ऑर्डर करते हैं। रेखा की एक छोटी सी सीख से सबका मन बदल जाता है।